तो बच्चों आज हम अपना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा की विजय। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार मिसेस पेम्फ्रे जो एक मालकिन हैं और उनके पास एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी और बहुत प्यार करती हैं वो अपने इस कुत्ते से और कुछ ज़्यादा ही प्यार करने के कारण वो उसको इतना ज़्यादा खिला पिला देती हैं कि वो बीमार पड़ जाता है। और इसमें थोड़ी कमज़ोरी जो है वो कुत्ते की भी है। वो जो छोटा सा पपी है, डॉगी है, वो कभी भी खाने की चीज़ों को मना नहीं कर सकता, तो वो आगे से आगे खाता रहता है और फिर वो पड़ जाता है बीमार। तो क्या उसकी सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा होती है या वो वैसे ही ठीक हो जाता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर आपका क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसका है और अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इस चैप्टर का नाम है। तो मिसेस पम्फ्रे वरिड फॉर ट्रिकी यानी मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित हैं और ट्रिकी है उनका छोटा सा पेट डॉग जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, जिसके बिना वो रह नहीं सकती। तो ये पार्ट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। चलिए देखते हैं क्या होता है। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब मैं इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहे हैं हमारे इस पार्ट के जो लेखक हैं वही कह रहे हैं, वही इस चैप्टर में डॉक्टर भी हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। मैंने अपनी गाड़ी को वहीं रोक लिया जब मैंने उसको गली में देखा। किसको देखा उन्होंने? विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड। अपनी मालकिन के साथ जब मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा झटका लगा, यानी मैं बहुत शॉक्ड था। वरिड का मतलब होता है चिंतित होना। आई वॉज रियली वरिड, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। अबाउट ट्रिकी, किसके बारे में चिंतित थे? वो जो कुत्ता है छोटा सा, उसके बारे में हमारे जो लेखक हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे और वो डॉक्टर भी हैं। दिस टाइम यानी इस बार वो क्यों इतने ज़्यादा चिंतित थे? जैसे ही उन्होंने उसको यानी ट्रिकी को एक दिन गली में साइड में अपनी मालकिन के साथ में देखा और उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं रोक लिया क्योंकि उनको बहुत बड़ा झटका लगा। एट हिज अपीयरेंस, उसका जो बाहरी आवरण था उसको देख के, यानी उसका जो रूप था उसको देख के कि वो किस तरह का दिखाई दे रहा था, उसको देख के उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा। स्ट्रीट यानी गली और शॉक्ड मतलब सदमा पहुंचना। अपीयरेंस का मतलब होता है बाहरी रूप। तो कुत्ते को जब बाहर से उन्होंने देखा कि वो कैसा हो गया है, कितना बेडोल हो गया है, देख के उनको झटका लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आकार का लग रहा था और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, सॉसेज जो होता है एक मसालेदार मीट जो होता है उसको बोलते हैं ब्लॉटेड, यानी बिल्कुल फूला हुआ मसालेदार मीट का टुकड़ा सा लग रहा था वो। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसा लग रहा था कोई मसालेदार टुकड़ा है मीट का और उसके चारों तरफ पाँव लटके हुए हैं, ऐसी उसकी हालत लग रही थी, यानी वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, ब्लड शॉट का मतलब होता है बिल्कुल लाल हो जाना, उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी और र्यूमी यानी पानी आना, उसकी आंखों से पानी भी आ रहा था, जैसे बीमार व्यक्तियों के होता है उस तरह से। स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड, और वो सामने देख रहा था और उसकी जो जीभ थी वो जबड़े से बाहर आई हुई थी, लटकी हुई थी फ्रॉम हिज जॉज। ब्लॉटेड यानी फूला हुआ, सॉसेज यानी मसालेदार गोश्त, ब्लड शॉट यानी रक्त जैसा लाल, लोल्ड यानी लटकी हुई थी और हैस्टन यानी कोई बात जल्दी कहना। मिसेस पेम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, और जैसे ही मिसेस पेम्फ्रे ने मुझे देखा तो उन्होंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, क्योंकि वो भी समझ तो गई थी कि मैं उनको कुछ ना कुछ कहूँगा कि आप इस कुत्ते का ध्यान नहीं रखती हो। उससे पहले ही उन्होंने बोलना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी अब हु इज़ ही इन दिस लाइन कि वो अपने डॉगी के लिए कहती हैं कि लिस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और सुस्त, कि ये कितना ज़्यादा थका हुआ और सुस्त दिखाई दे रहा है। मिस्टर हैरियट, तो हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है मिस्टर हैरियट। ये आप याद रखेंगे कि इस चैप्टर में आपको 3 मेन जो लोग हैं उनका नाम पता होना चाहिए। मिस्टर हैरियट इस चैप्टर के लेखक भी हैं और इस कहानी में डॉक्टर भी हैं, और वैसे भी वो पेशे से डॉक्टर हैं।
मिसेस पेम्फ्रे जो इसकी मालकिन है डॉगी की, और डॉगी का नाम है ट्रिकी। आगे आने वाले जो भी और छोटे मोटे पात्र होंगे वो हम देखते जाएंगे। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, सीम टू हैव यानी ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। वो अपने कुत्ते के बारे में जिक्र कर रही हैं डॉक्टर से। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन की कमी से जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं उसके लिए बोलते हैं। तो वो कहती है कि आई थॉट यानी मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग कि ये पीड़ित है कुपोषण से, यानी कुपोषण का शिकार हो गया है, इसको शायद पूरे विटामिन मिनरल्स या जो भी इसको बॉडी के लिए चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, तो इसलिए मैं उसको दे रही हूँ। आई हैव बीन गिविंग यानी मैं बहुत समय से उसको दे रही हूँ सम लिटिल एक्स्ट्रास, कि कुछ उसको एक्स्ट्रा दे रही हूँ, कुछ अतिरिक्त दे रही हूँ जो उसकी डाइट है उसके अलावा। बिटवीन मील्स यानी उसके खाने के दौरान, टू बिल्ड हिम अप ताकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। सम मॉल्ट, माल्ट मतलब होता है जौ, एंड कॉड लीवर ऑयल, मैं उसको कुछ जौ भी दे रही हूँ एक्स्ट्रा, थोड़ा कॉड लीवर ऑयल भी दे रही हूँ एक्स्ट्रा, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और साथ में मैं उसको एक कप हॉर्लिक्स का या एक बोल हॉर्लिक्स का भी, कटोरी हॉर्लिक्स की भी दे रही हूँ एट नाइट, और वो कब देती हूँ, रात को देती हूँ, टू मेक हिम स्लीप ताकि वो आराम से सो सके। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं दे रही हूँ। तो पहले तो उसको खाना खिला ही रही है, उसके अलावा ये सब चीज़ें उसको एक्स्ट्रा दे रही हैं ताकि उनको, क्योंकि उनको लगा कि वो कुपोषण का कहीं शिकार तो नहीं हो गया, इसीलिए इतना सुस्त है, इतना डल दिखाई दे रहा है, तो वो उसको और खिलाने लग गई। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर की बारी आई, तो डॉक्टर साहब ने उनको पूछा कि एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट्स थिंग्स, कि क्या आपने वो मीठी चीज़ें बंद करी जो मैंने आपको सलाह दी थी। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये मीठी चीज़ें आप इसको बिल्कुल भी नहीं खाने को देंगे, क्या आपने उनको बंद किया, डॉक्टर ने पूछा। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, मॉल्ट यानी मैंने आपको बताया जो, और बाउल यानी कटोरा। ओह आई डिड फॉर अ बिट, तो वो कहती हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन ये इतना ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था कि रिलेंट यानी कि मुझे इसको थोड़ी बहुत छूट देनी पड़ी, मुझे इसके साथ नरम पड़ना पड़ा, यानी कि उसने डॉक्टर की सलाह पूरी तरह से मानी नहीं। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो क्यों वो कहते हैं क्योंकि उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मुझे वो उसको देना पड़ा। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, यानी कि मैं उसको मना ही नहीं कर सकती। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो ये कहते हैं कि जो डॉग को पसंद है वो मैं उसको मना ही नहीं कर सकती, चाहे उससे उसका नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो फिर भी उसको खिलाए जा रही हैं। तो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, कि मैं उसको मना कर ही नहीं सकती, ये सहन ही नहीं कर सकती कि मैं उसको कोई चीज़ के लिए मना करूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब डॉक्टर ने वापस कहा कि अब मैंने उस कुत्ते की तरफ दोबारा से देखा, छोटा सा जो कुत्ता है उसको मैंने दोबारा उसकी तरफ नज़र डाली। दैट वॉज द ट्रबल, और सबसे बड़ी समस्या क्या थी, यही थी कि मिसेस पेम्फ्री का जो बहुत ज़्यादा लाड प्यार था, जिसके कारण वो और उसको खिला पिला के बीमार करे जा रही थी, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी की सबसे बड़ी जो कमी थी, जो उसकी गलती थी, वो क्या थी कि वो थोड़ा लालची था, वो मना नहीं कर सकता था मीठे के लिए। अगर उसको कुछ भी मीठा दिया जाए और अगर वो पूरा उसका पेट भरा हुआ है तो भी वो कोई चीज़ के लिए मना नहीं करता था, उसको पेट भरने का पता ही नहीं चलता था, जो देते थे वो खाते रहता था। ये कुत्ते की कमी थी, छोटे से डॉगी की कमी थी ट्रिकी की। और मिसेस पेम्फ्रे की क्या कमी थी कि वो सोच रही थी कि ये इतना सुस्त हो गया है, एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ये कुपोषण का शिकार तो नहीं हो गया, तो उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा खिला रही थी, उसके साथ साथ उसके पसंदीदा केक और पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स भी खिला रही थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसको कभी भी वो खाने के लिए मना नहीं कर सकता था, ये डॉगी की परेशानी थी। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे, यानी कि किसी भी दिन टैकल कर सकता है, यानी उसको ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो उसके साथ आराम से कंपनसेट कर सकता है। किसी भी समय आपको कुछ भी खाने के लिए दे दो उसको, वो उसको खा ही लेता है, चाहे वो दिन का कोई सा भी समय हो, डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसको अगर खाने को कुछ दे दिया तो वो मना नहीं करेगा, उसको खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, टैकल यानी समस्या का हल करने का प्रयास करना,
और मील यानी भोजन, और वंडर्ड यानी उत्सुक हुआ। अब वो कहते हैं कि एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, अब मैं उत्सुक था सारी चीज़ों को जानने के बाद में। मिसेस पेम्फ्रे हैडंट मैंशनड, जो मैंशन नहीं किया था, जो उन्होंने बताया नहीं था, जो मिसेस पेम्फ्रे ने मुझे नहीं बताया था, वो सब चीज़ें भी मुझे पता चल गई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या आप उसको वो सारी के सारे व्यायाम करा रही हैं जो मैंने आपको सलाह दी थी। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, तो वो कहती हाँ वो थोड़ा बहुत वॉक कर लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे साथ वॉक कर रहा है। और हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि मिसेस पेम्फ्रे उसको अपने साथ गली में ले जा रही हैं और उससे तो चला भी नहीं जा रहा, वो तो एकदम बिल्कुल मांस के टुकड़े जैसा गोश्त जैसा लग रहा है, जो मसालेदार गोश्त होता है जिसके 4 टांगे लगा दी हों, वो उससे चला भी नहीं जा रहा। और फिर भी मिसेस पेम्फ्रे कहती हैं कि हाँ थोड़ी बहुत मैं उसको एक्सरसाइज कराती हूँ कि देखो ये मेरे साथ वॉक कर लेता है, जबकि वो वॉक वाली स्थिति होती ही नहीं है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, वो कहती है कि जो इनका गार्डनर है उसका नाम है हॉजकिन, कि हॉजकिन जो मेरा गार्डनर है यानी जो माली है उसको कमर की मांसपेशियों में दर्द हो गया है। लम्बैगो एक कमर की मांसपेशियों में दर्द होने की बीमारी है, वो हो गई है, तो इसलिए वो नहीं आ रहा। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसलिए वो जो रिंग थ्रो की प्रैक्टिस इसको कराता था एक रिंग के अंदर से कूदने की, वो भी नहीं हो पा रही क्योंकि गार्डनर बीमार हो गया है। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख किया, लम्बैगो यानी कमर के मांसपेशियों का दर्द, और सीवियर यानी कठोर और सख्त होना। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, अब मेरे को थोड़ा कठोर होना पड़ा और मैंने कहा कि आप हो सकता है कि ये माने कि मैं थोड़ा सख्त हो गया हूँ, थोड़ा कठोर आपको लगे। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए सीरियस हूँ। मैं आई रियली मीन इज दिस का मतलब होता है जो मैं कह रहा हूँ वो उसके लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा ही मैं चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसका खाना कम नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर, और उसको ज़्यादा खाने को देंगी, तो आगे क्या होगा। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ मिसेस पेम्फ्रे दिखाई दे रही हैं, आपको ये छोटा सा डॉगी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये हमारे राइटर हैं। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी सलाह नहीं मानेंगी, इसका खाना कम नहीं करेंगी, इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, तो ये वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने मन को सख्त करना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि आपको सिर्फ उतना ही खिलाना होगा जितनी इसके शरीर को ज़रूरत है। आप अनाप शनाप जो खिलाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हार्डन यानी कठोर बनना, डाइट यानी खुराक, तो अब आप इसकी खुराक के ऊपर ध्यान दें, उतना ही दें जितनी इसको ज़रूरत हो। मिसेस पेम्फ्रे रंग का मतलब होता है मरोड़ना। हर हैंड्स, और मिसेस पेम्फ्रे दोनों अपने हाथों को मरोड़ रही थी। ओह आई विल, कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट, और उन्होंने कहा कि मिस्टर हैरियट मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। उनका कहने का मतलब ये था। सो शी सेट ऑफ हेड डाउन, और वो वहाँ से अपना मुंह नीचे करके चली जाती हैं। अलॉन्ग द रोड साइड, यानी रोड के किनारे किनारे वो चलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो गलती कर रही हैं। एज इफ़ डेटरमाइंड टू पुट द न्यू राइम, डेटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना, कृत संकल्प होना, कि ऐसे लग रहा था जैसे कि अब वो एकदम संकल्पित हो गई हैं, उन्होंने निश्चय कर ही लिया है कि मैं ऐसा करूँगी। राइम मतलब होता है व्यवस्था, वो कहते हैं कि ये जो व्यवस्था डॉक्टर ने बताई है इसको मैं पक्का लागू करूँगी। टू पुट द न्यू राइम इन टू प्रैक्टिस, यानी इसको मैं अपनी प्रैक्टिस में लेके आऊँगी, यानी इसको मैं तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करने का प्रयास करूँगी। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास, और इसको अभ्यास करने की मैं कोशिश करूँगी। इमीडिएटली, तुरंत जाते ही मैं ये सब चीज़ें करूँगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न यानी फिक्र, और
मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि अब ये लोग किस तरह की प्रगति करते हैं, यानी क्या वो ये काम कर पाएंगी जिसके लिए वो दृढ़ संकल्प महसूस कर रही थी या कह के गई थी डॉक्टर को कि मैं ध्यान रखूँगी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। ट्रिकी जो है वो लड़खड़ा रहा था अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ट्वीट कोट आपने देखा हो कुत्तों को पहनाने के लिए एक छोटा सा जो उसके ऊपर से कवर सा होता है, कोट होता है, उसको बोलते हैं जो ट्वीट कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी। उसके पास इस तरह के कोटों की पूरी एक अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, यानी सर्दियों के मौसम के लिए भी उसके पास अलग कोट था और बरसात में पहनने के लिए, गीले दिनों में पहनने के लिए उसके पास रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। स्ट्रगल्ड ऑन का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। किस चीज़ का संघर्ष कर रहा था? ड्रूप, यानी वो बिल्कुल नीचे भी झुका हुआ था। इन हिज हार्नेस, हार्नेस हो जो कुत्ते के जो पट्टा डला होता है गले में, उसको बोलते हैं। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना और ड्रूपिंग का मतलब होता है नीचे झुकना। तो नीचे झुक के वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pemfrey। और ये जो परिस्थिति उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी, उससे वो एक निष्कर्ष पे पहुँचे। उनको लगा, I thought कि मैंने सोचा, it wouldn't be long, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, before I heard from Mrs. Pemfrey, क्योंकि मैं जल्दी ही मिसेस पेम्फ्रे से सुनूंगा कि वो मुझे फ़ोन करेंगी या मुझे बुलाएंगी या मुझे सूचना देंगी, किसी भी तरह से कि सुनूंगा कि मैं उनसे ये ज़रूर सुनूंगा कि उनको अब मेरी ज़रूरत है, क्योंकि जो कुत्ते की हालत है वो बद से बदतर होती जा रही। आई एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। और वो कहते हैं जैसा मैंने उम्मीद करी थी वैसे ही जो उनकी कॉल है, यानी उनका जो फ़ोन है या उन्होंने संदेश भेजा, कैसे भी उन तक सूचना पहुंची कि उन्होंने उनको बुलवाया। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, कि मिसेस पेम्फ्रे जो थी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो चुकी थी। और किस बात से वो व्याकुल थी? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज़, यानी अपनी जो पसंदीदा चीज़ें थी उनको भी उसने मना कर दिया था। रिफ्यूज़ करना मतलब होता है मना करना। हिज फेवरेट डिशेज़, फेवरेट मतलब होता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। अपनी पसंदीदा खाने की चीज़ों के लिए भी वो मना कर चुका था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स, बाउट्स यानी बार बार ऑफ वॉमिटिंग, बार बार उसको उल्टियाँ हो रही थी, यानी एक जल्दी जल्दी वो उल्टियाँ भी कर रहा था, लगातार उल्टियाँ कर रहा था। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब लगातार बारी बारी उल्टियाँ करना। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग। रग का मतलब होता है कालीन, जो गलीचा बिछा होता है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। पैंटिंग, और उसके ऊपर बैठा बैठा वो हाँफ रहा था बुरी तरह से, ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। उल्टियाँ कर रहा था, हाँफ रहा था, गर्दन भी उसकी उठ नहीं रही थी, हिल भी नहीं रहा था। डिडंट want to go for walks, और वो वॉक पे भी जाना नहीं चाहता था, यानी वो हिलना ही नहीं चाह रहा था, तो वॉक पे जाना तो बहुत दूर की बात है। didn't want to do anything, और ना ही वो कुछ करना चाह रहा था। तो ना ही वो कुछ खा रहा था, ना ही वो हिल डुल रहा था, और ना ही वो कहीं जाना चाहता था, ना वो वॉक पे जाना चाहता था, और लगातार उसको उल्टियाँ भी हो रही थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैं पहले ही अपनी योजना पहले ही बना चुका था, प्रायर बना चुका था, यानी पहले से मुझे पता था कि ऐसी स्थिति होने वाली है, क्योंकि वो कुत्तों का ही डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर था, उसने उसकी स्थिति कुछ दिन पहले देख ली थी। तो वो पहले ही योजना बना चुका था कि ऐसा कुछ होगा, मिसेस पेम्फ्रे उसको ज़रूर बुलाएंगी उस डॉगी के लिए, और डॉगी की हालत जो है वो तो बद से बदतर हो चुकी है, ना वो हिल रहा है ना डुल रहा है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब सिर्फ एक ही रास्ता, द ओनली वे, एक ही रास्ता बचा था, और वो क्या था? वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, उस घर से ट्रिकी को बाहर निकालना, यही एक रास्ता बचा था। फॉर अ पीरियड, यानी कुछ समय के लिए ट्रिकी को इस घर से दूर, मिसेस पेम्फ्रे से दूर करना पड़ेगा अगर इसको ठीक करना है तो। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने सजेस्टेड यानी सलाह दी कि उसको हॉस्पिटल में कुछ पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। फोर्टनाइट यानी पखवाड़ा, ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी। तो मैंने कहा कि इसको कुछ
समय के लिए, कुछ पखवाड़े के लिए हमें हॉस्पिटल में निगरानी में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड। स्वॉन्ड का मतलब होता है होश खो देना। बेचारी वो मिसेस पेम्फ्रे ने जैसे ये सुना कि उनको ट्रिकी से अलग होना पड़ेगा, ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उन्होंने तो अपने होश ही खो दिए। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। उसको ऐसा लग रहा था कि उससे दूर होने से, पाइन का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाना, एंड डाई किसी से दूर होने के कारण वो तो मर ही जाएगी। ट्रिकी से अगर उसको दूर कर दिया गया तो उसकी ज़िंदगी उसके बस में नहीं है, वो मर सकती है। तो शी वॉज श्योर, वो मतलब उसको पूरा विश्वास था कि ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और अब उसको ये भी लग रहा था कि ये भी मर जाएगा अगर इसने मुझे रोज़ नहीं देखा तो। शी वॉज श्योर, उनको विश्वास था, वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि अगर उनके डॉगी ने उनको रोज़ नहीं देखा तो वो उनसे दूरी के कारण उनसे बिछुड़ जाएगा, तो वो मर सकता है। बट आई टुक अ फर्म लाइन। पाइन मतलब होता है किसी से दूर चले जाने की वजह से दुखी होना, और फर्म का मतलब होता है अडिग। लेकिन अब जो हमारे डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल अडिग था, क्योंकि मुझे उस डॉगी को बचाना था। बट आई टुक अ फर्म लाइन, और मैं अपनी बात पे वहीं टिका रहा। मैंने उसको कह दिया ट्रिकी वॉज वेरी इल, कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक रास्ता है इसको बचाने का। अगर आप ट्रिकी को बचाना चाहती हैं, इसको ज़िंदा रखना चाहती हैं, तो इसको आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और हालांकि मैं ये सोच रहा था कि इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट, कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि मैं तुरंत इसको टेक हिम विदाउट डिले, बिना देरी किए, डिले मतलब देरी किए, बिना देरी किए इसको अपने साथ तुरंत ले जाऊं। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रे वॉलिंग, और मेरे पीछे से मिसेस पेम्फ्रे जो हैं वो मुझे फॉलो करती रहेंगी, यानी मेरा अनुकरण करती रहेंगी, और रोएंगी, चिल्लाएंगी, दुखी होंगी, वेलिंग यानी विलाप करेंगी, ओब्ले यानी विलम्ब, कि अब मुझे बिना विलम्ब के यहाँ से इनको ले जाना चाहिए, चाहे मिसेस पेम्फ्रे विलाप करती रहें। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग। मैं उस कुत्ते को मैंने उठाया। आई मार्च आउट यानी मैं अपनी कार की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगा। कैरिंग द लिटिल डॉग, और मैंने उस कुत्ते को कैरी कर रखा था, यानी उठा रखा था। रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, जो ब्लैंकेट से ढका हुआ था, उस कुत्ते को मैंने उठाया और उठा के मैं उसको कार की तरफ ले जा रहा था। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड, और पूरा का पूरा जो स्टाफ था वो चुस्त हुआ कि अरे ये इनको डॉक्टर साहब तो लेके जा रहे हैं, तो अब हम इनकी हेल्प करें। वो सारे के सारे चुस्त हो गए। एंड मेड्स यानी सर्वेंट जो नौकरानियाँ थी, रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और वो फटाफट जल्दबाजी करने लग गई, भागने लग गई इधर उधर। क्या करने के लिए? ट्रिकी का सामान लाने के लिए। उसमें क्या था? उसका दिन का बिस्तर था, उसका रात का बिस्तर था, उसका फेवरेट कुशन था, उसके खिलौने थे, एंड उसकी रबर रिंग्स थी, उसका ब्रेकफास्ट के जो अलग अलग बोल थे वो, लंच का बोल अलग, रात के खाने का बोल अलग। ये सब चीज़ें लाने के लिए वो नौकरानियाँ जो है वो फटाफट भागने लगी और चीज़ों को इकट्ठा करने लगी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और रियलाइजिंग यानी उनको इस चीज़ का एहसास था कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरी गाड़ी में वो नहीं रख पाएंगी, क्योंकि इतना सामान रखने की मेरी गाड़ी में जगह नहीं थी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैं उनकी ये सब चीज़ें समझ गया, तो मैंने गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था इन सब चीज़ों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। डॉगी को ट्रीटमेंट चाहिए, वो मैं मेरे हिसाब से करने वाला था। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पेम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, और जैसे ही मैं वहाँ से आगे गया तो मिसेस पेम्फ्रे की जो एक बहुत ही तीखी सी जो चीख है वो निकली। डिस्पेयरिंग यानी बहुत ही दुख से भरी हुई जो चीख होती है उसके लिए बोला है डिस्पेयरिंग क्राई। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और उन्होंने क्या किया, एक अपने हाथों में जो कोट्स पकड़ रखे थे बहुत सारे ट्रिकी के, वो फटाफट मेरी गाड़ी के अंदर फेंक दिए। थ्रू द विंडो यानी खिड़की से, उनको तो उन्होंने फेंक दिया, हालांकि वो बहुत दुखी थी कि चलो कम से कम कोट तो मैं गाड़ी में डाल दूँ। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैंने शीशे में दिखा इससे पहले कि मैं टर्न करता, मुड़ता कॉर्नर से, कोने से, ऑफ द ड्राइव यानी मैं ड्राइव करते करते जब उनके घर से कोने की तरफ मुड़ा, तब तक मैंने शीशे में देखा कि वो वहाँ खड़ी थी। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, और हर कोई व्यक्ति
जो था उस घर का सदस्य, नौकरों समेत सबकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑफ द रोड, और फिर मैं वहाँ से सड़क से आगे निकल गया। आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, और फिर मेरी नज़र, ग्लैंस मतलब होता है अचानक से ऐसे नज़र पड़ना, मेरी नज़र नीचे उस बेचारे कुत्ते के ऊपर, दयनीय कुत्ते के ऊपर पड़ी। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। ग्लैंस यानी उड़ती नज़र डालना, और गैस यानी हाँफना, वैग यानी हिलना। अब वो जो छोटा सा डॉगी था वो वहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में हाँफ रहा था, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहा था, मेरी बगल की सीट पे। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को सहलाया, पैट करना यानी थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग, तो जब मैंने उसके पीठ को थपथपाया, उस पर हाथ फेरा, तो उसने वैग करने की यानी थोड़ा सा हिलने की कोशिश करी। हिज टेल, और क्या हिलाया उन्होंने, उसने सिर्फ अपनी हल्की सी पूंछ हिलाई, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ और कर सके। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, और मैंने कहा कि बेचारा छोटा सा कुत्ता। यू हैवंट अ किक इन योर बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो कहता है कि अब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, पर मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। रीड एंड फाइंड आउट। अब यहाँ पे हमारा एक पार्ट जो है वो ख़त्म होता है चैप्टर का। आगे हम देखेंगे कि इसको पढ़ो और पता लगाओ। तो ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स हमें कब पता चलेंगे, जब हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से जो छोटा सा हमारा पपी है मिसेस पेम्फ्रे का, उसको डॉक्टर अपने साथ ले जाते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ जाके उसका कैसा ट्रीटमेंट होता है वो हमें पढ़ना पड़ेगा पार्ट 2 में। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से पार्ट 1 समझ में आ गया होगा, और हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी अपने आप करने की कोशिश करिएगा। चलती हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।